साल 2014 उत्तराखंड के देहरादून के पास एक पुराना एंग्लो इंडियन बंगला, जिसे लोग चर्च रोड हाउस कहते थे। बाहर से देखने पर वह घर बेहद शांत और खूबसूरत लगता था। ऊंची खिड़कियां, लकड़ी की बालकनी और पीछे घना देवदार का जंगल। लेकिन स्थानीय लोग उस घर के पास शाम के बाद नहीं जाते थे। दिल्ली से आया माथुर परिवार उस घर को किराए पर लेकर रहने लगा। परिवार में पिता राकेश, मां स्नेहा और उनकी 8 साल की बेटी अन्वी थी। शुरुआत के कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन तीसरी रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के ठीक 3:07 बजे स्नेहा की नींद खुली। उसे लगा जैसे ऊपर वाली मंजिल पर कोई भारी चीज घसीट रहा हो। उसने सोचा शायद लकड़ी सिकुड़ने की आवाज होगी, लेकिन आवाज रोज आने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई कदमों को घसीटते हुए चलता हो। एक रात अन्वी रोते हुए उनके कमरे में आई। उसने कहा, मम्मी, वो आंटी फिर से मेरे कमरे में खड़ी हैं, उनके हाथ उल्टे हैं। स्नेहा सन्न रह गई। वह तुरंत अन्वी के कमरे में गई। कमरा खाली था, लेकिन खिड़की अपने आप खुली हुई थी। बाहर ठंडी हवा के साथ हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अगले दिन घर में रखी चीजें अपनी जगह से हिलने लगीं। दीवार पर लगी यीशु की तस्वीर तिरछी हो जाती और रात में रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज आती। राकेश ने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन एक रात उन्होंने खुद देखा डाइनिंग टेबल की कुर्सी अपने आप पीछे खिसक गई। डर तब हकीकत बना जब स्नेहा के हाथ पर 3 लंबी खरोंचें उभर आईं, जैसे किसी ने नाखून से मारा हो। उसी रात अन्वी तेज बुखार में बड़बड़ाने लगी। वो कह रही है, ये उसका घर है, हम सबको जाना होगा। पड़ोस के एक बुजुर्ग ने बताया कि इस घर में 1960 में एक एंग्लो इंडियन महिला एलिस रहती थी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद उसने अपनी 8 साल की बेटी के साथ इसी घर में आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं वह अपनी बेटी को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। माथुर परिवार ने एक पादरी को बुलाया। प्रार्थना शुरू होते ही ऊपर से जोरदार धमाका हुआ। अन्वी अचानक चीखने लगी। उसकी आवाज किसी बड़ी औरत जैसी हो गई। ये मेरा घर है। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। पादरी ने क्रॉस उठाकर प्रार्थना जारी रखी। कुछ मिनटों बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह परिवार ने वह घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। जाने से पहले राकेश ने पीछे मुड़कर देखा। ऊपर वाली खिड़की में एक सफेद साया खड़ा था और उसके पास एक छोटी बच्ची। आज भी चर्च रोड का वह घर खाली है। स्थानीय लोग कहते हैं हर साल 12 नवंबर की रात 3:07 बजे उस घर की खिड़कियों में रोशनी जलती है और किसी के रोने की आवाज जंगल तक सुनाई देती है। कुछ घर सिर्फ ईंट पत्थर के नहीं होते, उनमें अतीत की चीखें कैद होती हैं।